उसके तहत हमारी पार्टी ने आज राहुल गांधी जी ने एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि सरकार इसके ऊपर बात करे, सरकार जवाब दे कि एक गृह मंत्री का बेटा ये काम कर रहा है जिसने कानून व्यवस्था बनानी होती है देश में। तो उसको लेकर आज पार्लियामेंट में हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया, वो नई सरकार मानी तो फिर हाउस एडजर्न करना पड़ा। हमने वहाँ लगातार एजिटेशन किया। इलेक्शन का माहौल बन रहा है पंजाब में, तो हर कोई आदमी, हर कोई पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल लोगों के दिल दिमाग से निकल चुका है। इनके द्वारा किया हुआ काम जो पिछले 10 साल इन्होंने पंजाब को सर्व किया है, तो कोई भी काम ऐसा दिखने को नहीं मिलता जिसकी वजह से श्रोमणी अकाली दल को दोबारा मौका मिले। लोगों को पता चल गया कि ये जो श्रोमणी अकाली दल है ये अपने कारोबार के लिए दोबारा सत्ता हथियाना चाहता है। बिल्कुल आज जाखड़ साहब जी ने ट्वीट कर और जोन मैनिफेस्टो कमेटी में ये बात भी रखी है और अच्छा लगा है, क्योंकि जब इतने सीनियर लीडर एक कह सकते हैं कि एक अच्छा लगता है जब आपकी पीठ थपथपाते हैं, तो आज जाखड़ जी ने ये बात की है और इससे जो हमारा जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी का वर्कर है, उसका मनोबल भी ऊंचा होता है। जहां हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जाखड़ साहब हमारे धरने पे बार बार आते थे और हमारा हौसला बढ़ाते थे। ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन साहब का खुद बड़ा लंबा हिस्ट्री है, मुख्यमंत्री रहे हैं, ना उन्होंने कभी ऐसा किया, ना कभी कांग्रेस पार्टी का ऐसा सिस्टम है। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई एमएलए हो, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करता। वो उनको कोई गलती लगी है इस बात में। देश ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਲਖ ਕੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ IK ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ IC ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਐਸੈਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 10 ਏਕੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਏਕੜ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਅੰਬੇਦਕਰ ਥਾਟਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ सेंटर फॉर रिसर्च की स्थापना का भी ऐलान किया गया। यूपी में लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी होम मिनिस्टर के बेटे के द्वारा, और उसके ऊपर अब SIT की जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही थी, उसमें ये साबित हो गया था कि वो बड़ी साजिश थी जिसमें किसानों का कत्ल हुआ है और एक पत्रकार का भी कत्ल हुआ है। तो उसके तहत हमारी पार्टी ने आज राहुल गांधी जी ने एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि सरकार इसके ऊपर बात करे, सरकार जवाब दे कि एक गृह मंत्री का बेटा ये काम कर रहा है जिसने कानून व्यवस्था बनानी होती है देश में। तो उसको लेकर आज पार्लियामेंट में हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया, वो नई सरकार मानी तो फिर हाउस एडजर्न करना पड़ा। हमने वहाँ लगातार एजिटेशन किया कि सरकार में ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए, सरकार को टेरी को बर्खास्त करना चाहिए अपने गृह मंत्री के पद से। बिल्कुल सर, बात करें जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल लगातार रैली पे रैली कर रहा है पंजाब में, और कल सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल ने जमकर हुंकार लगाई और साफ तौर पे कहा कि इस बार श्रोमणी अकाली दल सरकार बना रही है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की दावों को? वो बताते हैं कि फेल हो गए। देखो, अभी तो इलेक्शन का माहौल बन रहा है पंजाब में, तो हर कोई आदमी, हर कोई पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल लोगों के दिल दिमाग से निकल चुका है। इनके द्वारा किया हुआ काम जो पिछले 10 साल इन्होंने पंजाब को सर्व किया है, तो कोई भी काम ऐसा दिखने को नहीं मिलता जिसकी वजह से श्रोमणी अकाली दल को दोबारा मौका मिले। लोगों को पता चल गया है कि ये जो श्रोमणी अकाली दल है ये अपने कारोबार के लिए
दोबारा सत्ता हथियाना चाहता है, तो अपने कारोबार के लिए वो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है कि किसी तरह फिर वो वही माफिया सारा उस पर काबज हो जाए। लेकिन पंजाब के लोग बड़ा इससे जानू हैं और वो लोग इनको कभी भी मौका नहीं देंगे श्रोमणी अकाली दल को। श्रोमणी अकाली दल ये भी साजिश लगा रही है कि विक्रम मजीठिया को और सुखबीर बादल को लगातार कांग्रेस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, अधिकारियों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो उनके खिलाफ कोई आरोप तय कर सके। पता नहीं उनको क्या डर है, जब वो कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो वो क्यों डरते हैं ऐसी बात को। कानून प्रणाली है, कोर्ट है, लेकिन जब कोई बात ही नहीं हुई अभी तक तो उसमें इनको डरने की जरूरत क्या है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शक है इनके ऊपर जाता ही है, क्योंकि ये पहले ही आदमी को पता होता है कि मेरे अंदर क्या है, तो इनको डर इसलिए लग रहा होगा। इनका हो सकता है किसी न किसी बात में हाथ हो। बिल्कुल। सुनील जाखड़ मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कर रहे हैं और तमाम जो रूपरेखा तैयार हो रही है आगामी चुनाव को लेकर, माना जा रहा है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो तमाम सांसद जिन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया उनको बाकायदा सम्मानित भी किया जाएगा। आप कैसे दिखते हैं? आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस पूरे आंदोलन के दरमियान। बिल्कुल, आज जाखड़ साहब जी ने ट्वीट कर और चोन मैनिफेस्टो कमेटी में ये बात भी रखी है और अच्छा लगा है, क्योंकि जब इतने सीनियर लीडर एक कह सकते हैं कि एक अच्छा लगता है जब आपकी पीठ थपथपाते हैं, तो आज जाखड़ जी ने ये बात की है और इससे जो हमारा जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी का वर्कर है, उसका मनोबल भी ऊंचा होता है। जहां हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जाखड़ साहब हमारे धरने पे बार बार आते थे और हमारा हौसला बढ़ाते थे, तो इन्हीं हौसलों की वजह से हम 1 साल धरना दे पाए हैं और ये अच्छा लगा है। और जो कार्यकर्ता है उसका भी हौसला बढ़ेगा। कहीं लोकतंत्र में ऐसे कोई सरकार कानून लेकर आती है तो हमारा कार्यकर्ता भी आगे ऐसे धरने देने में कभी पीछे नहीं हटेगा। उसको पता है कि पार्टी रिकॉग्नाइज करती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आरोप लगा रहे हैं कि जो पंजाब पुलिस है वो कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है उनको संरक्षण दे रही है, जो कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं जो नई पार्टी बनी कैप्टन साहब के, उनके जो कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं चन्नी सरकार और उनकी पुलिस के ऊपर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन साहब का खुद बड़ा लंबा हिस्ट्री है, मुख्यमंत्री रहे हैं, ना उन्होंने कभी ऐसा किया, ना कभी कांग्रेस पार्टी का ऐसा सिस्टम है। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी मंत्री हो चाहे कोई एमएलए हो, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करता। वो उनको कोई गलती लगी है इस बात में। बिल्कुल। सिद्धू मूसेवाला ने अभी पार्टी ज्वाइन की है और माना जा रहा है कि अब क्रिकेटर हरभजन सिंह पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तस्वीरें सामने आई हैं। एक नया मैसेज क्या देना चाहेंगे कि पार्टी पे एक नया खिलाड़ी आ रहा है, एक नाम आ रहा है? बिल्कुल, कोई भी पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत है, लेकिन ये फैसला जो है ये नवजोत सिद्धू जी और आला कमान के हाथ में है। वो किसको लेकर आ रहे हैं, किसको लेके आना है, ये उन्हीं के ऊपर निर्भर है। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहन लई साडे YouTube चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।